राम राम साथियों, नमस्कार साथियों। दो सहकेंद्रीय वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है। और साथ ही साथ एक सिंपल सी बात और बताऊं मैं आपको कि लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों ही प्रकार से मैं कराऊंगा। बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तैयारी जीत की। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि दो वृत्त है जिनकी समीकरण हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। ये कह रहा है कि इनके मध्य जो उभयनिष्ठ जीवा बन रही है, दोनों सर्कल मैंने बना दिए, और इनके मध्य जो उभयनिष्ठ जीवा बन रही है, इस जीवा की भैया लंबाई क्या है। ठीक है, इस जीवा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। चलिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड बात करते हैं। तो साथियों, वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, अभी इसको लेंगे अपन उससे पहले। तो वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है भैया, तो वृत्त का मानक समीकरण की बात करें, स्टैंडर्ड जो हमारा इक्वेशन है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0। ये हमारा होता है साथियों वृत्त का मानक समीकरण, जो कि आपको याद भी होना चाहिए। साथियों इसके अलावा बात करें हम, तो इस वृत्त के मानक समीकरण में हमारा केंद्र क्या हो जाएगा, तो केंद्र साथियों c होता है हमारा -g -f, ये केंद्र होता है। साथ ही साथ साथियों जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या r बराबर होती है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारे साथियों वृत्त के हमारे फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जो आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो आप एग्जाम में चुटकी बजाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। चलिए सबसे पहले अपन इन समीकरणों से इनकी तुलना करते हैं और इनके केंद्र और त्रिज्या निकालते हैं, ताकि हमें ये केंद्र मिल जाए और ये त्रिज्या मिल जाए। उससे फायदा क्या मिलेगा, उससे फायदा मिलेगा त्रिज्या से, तो हमारी जैसे मान लो ये त्रिज्या हमारी r1 है, ये r2 है, तो ये त्रिज्या हमें मिल जाएगी। और हमने यहां से मान लिया कि c1 c2 को मिला रहे, तो ये इसको pm पे जो है डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हम c1 m की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो उससे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपन। तो समीकरण 1 से अगर मैं तुलना करूं, अगर इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण 1, इसको नाम दे देता हूं मैं भैया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से तुलना करूं तो g का मान क्या होगा, 2gx, तो यानी कि 2 1x, g का मान 1 है, यहाँ पे केंद्र क्या है -g, तो हमारे पास में जो c1 है वो क्या हो गया -1। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये 3y है, तुलना कैसे करेंगे, तो तुलना ऐसे करेंगे, 3y = 2fy होना चाहिए हमारा, तो y से तो y कट गया, तो हमारा f कितना आया, वो आया 3/2, और हमें क्या चाहिए माइनस का f, तो माइनस का 3/2, तो ये आ गया हमारा माइनस का 3/2। ये हमारा हो गया साथियों पहला केंद्र। इसको तो मैं वापस हटा देता हूं, ये हो गया मेरा पहला केंद्र -1 -3/2, जिसको मैं यहां लिख देता हूं -1 -3/2, ये मेरा पहला केंद्र हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा केंद्र भी निकाल लेते हैं अपन। तो हमारा दूसरा केंद्र जो C2 हो जाएगा वो क्या होगा, इस दूसरी समीकरण की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4x की तुलना करनी किससे, 2gx से, तो 2gx बराबर 4x, x से तो x कट गया, 2 से कटा 2 टाइम, तो g का मान है 2, तो मुझे लेना -g यानी कि -2। उसी प्रकार से 3y की तुलना करते हैं, तो 2fy बराबर 3y, तो y से कट गया y, तो f बराबर आ गया 3/2 -f बराबर -3/2। चलिए इसको फिर से मिटा देते हैं, फालतू चीजें नहीं रखेंगे यहाँ पे। चलिए हमारे पास दोनों केंद्र हो गए, ये क्या आया -2 -3/2, तो इसको भी लिख देता हूं मैं -2 -3/2, ये दोनों केंद्र मेरे पास आ गए। ठीक है, दोनों केंद्र आ गए मेरे पास में। चलिए आगे बात करते हैं अपन त्रिज्या की। तो मेरी पहली त्रिज्या r1 बराबर, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं मैं, टाइम लगेगा और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो √g², g क्या है मेरा, g है मेरा 1, ठीक है, तो g है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस f², f क्या है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर और माइनस, तो मेरे पास में माइनस t का मान क्या है 1, तो 1 हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो
क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में सॉल्व सिंपल सा कि अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 यानी ये हो गया 9/4 माइनस 1 से तो 1 कट गया, तो 9/4 का अंडर रूट कितना हो गया 3/2, तो हमारी त्रिज्या R1 बराबर आ गया 3/2। ठीक है, इसी प्रकार से आगे R2 निकाल लेते हैं अपन। R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ हमारा जी स्क्वायर, तो इसके लिए जी क्या है, सेकंड के लिए 2, तो हो गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस सी क्या है हमारा सेकंड समीकरण में 2, तो यहां से माइनस का 2 हो गया। चलिए अंडर रूट ऑफ ये हो गया हमारा 4 प्लस 9/4 माइनस 2, तो कितना बचा ये हमारा हो गया ये 2 प्लस 9/4, तो 4 दूनी 8 और 9, अंडर रूट का 17/4, तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो अंडर रूट 17/2 हमारे पास त्रिज्या नंबर 2 हो गई R2। चलिए तो पहली त्रिज्या तो 3/2, पहली त्रिज्या हमारी जो है R1 वो तो कितनी आई है 3/2, और R2 कितनी आई है अंडर रूट का 17/2। ठीक है, ये हमारे पास में दोनों त्रिज्या आ गई। तो साथियों यहां तक तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि हमने मानक समीकरण से तुलना करके दोनों केंद्र और दोनों त्रिज्या निकाल ली है, जो कि हमें आनी चाहिए। उसके बाद क्या करें साथियों, तो अब हम करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकालते हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण कैसे निकालते हैं, ये जो समीकरण थी हमारे पास में समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को अपन क्या करते हैं घटा लेते हैं, जिससे क्या आ जाएगा हमारे पास में उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 में से हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 को घटा लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घट जाएगा, ये 2x माइनस का 4x क्या बचेगा माइनस का 2x बचेगा, ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y, तो y तो कट गया भैया 0 हो गया, ये प्लस का 1 और वो माइनस का 2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्या बचेगा -1 बराबर 0, माइनस का तो खेल खत्म हो गया, यानी क्या आया हमारे पास समीकरण 2x + 1 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया किसका समीकरण आ गया, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण। किसका समीकरण आ गया, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण जो है साथियों वो हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, यानी अब हमारे पास में इस PQ का समीकरण है, PQ का समीकरण है, तो बिंदु से PQ की दूरी देखो, बिंदु C1 से PQ की दूरी लंबवत दूरी यानी कि क्या हो जाएगी C1m। देखो क्या कर रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं अब हम निकाल रहे हैं बिंदु C1 से जीवा PQ की दूरी, जो कि क्या हो जाएगी C1m बराबर क्या होता है फॉर्मूला साथियों होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला जो होता है बिंदु x1 y1, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं अपन यूज में, बिंदु x1 y1 की जो हमारे पास रेखा यानी ax + by + c बराबर 0 से जो दूरी होती है साथियों d बराबर क्या होती है मॉड ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² + b²। ये साथियों हमारा फॉर्मूला होता है जिसे हम यहां फिट करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो यहां से x1 यानी बिंदु C1 क्या है -1 माइनस का 3/2, तो यहाँ पे x1 यानी कि 2 और -1 हो गया x1, y तो है ही नहीं तो y तो 0 है, और प्लस c यानी कि 1 बटा अंडर रूट ऑफ a² यानी कि 2 का स्क्वायर, और प्लस y² तो है ही नहीं तो 0 रह जाएगा हमारे पास। कितना आया 2 × 2, ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 1, तो -1 बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, यानी कितना आ गया 1/2। तो साथियों हमारे पास में जो C1m है वो कितनी आ गई 1/2। चलिए आ जाइए, त्रिभुज बन रहा है हमारे पास में, अगले पेज पे एक त्रिभुज बना देते हैं अपन, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय यूज आ जाएगी। तो हमारे पास जो त्रिज्या थी R1, ठीक है ना, वो तो कितनी आई थी 3/2, और अभी जो हमारे पास में दूरी आई है, ठीक है ना, ये देखिए ये क्या है, ये C1, ये है M, ये है P, ठीक है ना, यही था। तो त्रिज्या तो हमारे पास में थी 3/2 और C1m कितना आया है 1/2, ये आ गया हमारे पास में 1/2। तो PM निकाल सकते हैं अपन आराम से पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि C1p का स्क्वायर इक्वल टू PM² प्लस C1m का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है PM, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ C1p का स्क्वायर माइनस
C1m का स्क्वायर, ये C1m को इधर लिया है अपन ने और अंडर रूट स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट आ गया। चलिए C1p, तो C1p कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस C1m कितना है 1/2 का स्क्वायर। ध्यान रखना इसकी शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगा मैं इसके बाद में। ये कितना हो जाएगा 9/4 माइनस 1/4 यानी अंडर रूट 8/4 यानी कि अंडर रूट 2। तो हमारे पास में C1m यानी ये जो PM है ये कितना आया है अंडर रूट 2। साथ ही एक चीज समझो यहाँ पे ये जो दूरी है ये आई है मेरे पास में अंडर रूट 2। दो सहकेंद्रीय वृत्तों को केंद्र से मिलाने वाली रेखा सममित आकृतियां बनाती है, यानी कि यहां से ये जो PQ है इसको ये जो M है ये बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि यहां से PM बराबर QM होगा, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये अंडर रूट 2 है तो ये भी अंडर रूट 2 होगी और हमारा क्या आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 यानी कि 2 अंडर रूट 2 हमारा साथियों आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो था साथियों हमारा लॉन्ग मेथड। अब बात करते हैं अपन शॉर्ट मेथड की। अरे पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर करो यार। चलिए शॉर्ट मेथड की बात करें। अच्छा उससे पहले एक और बात कर लेते हैं साथियों, आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो ना तो आप लोग कंप्लीट सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर है सारे के सॉल्यूशन आप द जेकेएम थ्योरी ऐप पर जाके बिल्कुल सरल सटीक और व्याख्या सहित उत्तर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स का आपको कंप्लीट मैथ्स का कोर्स चाहिए तो द्रोणा बैच अभी हमने स्टार्ट किया है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से जाइए। सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको, वीडियो क्लासेज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी, लाइव डाउट क्लासेज मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, और क्या चाहिए। चलिए अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो साथियों इसी क्वेश्चन को मैं वापस लिख लेता हूं, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका शॉर्ट समझते हैं अपन। ठीक है, तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब इसी क्वेश्चन का अपन शॉर्ट समझते हैं कि शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए आ जाइए। तो शॉर्ट में अपन सोल्व करने के लिए देखिए अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए तो उभयनिष्ठ जीवा हमने यहाँ पे निकाल ली, ये भी नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमारा काम सारा आसान हो जाएगा। चलिए तो उभयनिष्ठ जीवा हमने निकाली 2x + 1, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस का 1/2। x की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि माइनस का 1/2। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान रखना, शुरू से करा रहा हूं, ये सेकंड मेथड है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी है, दोनों इक्वेशन को घटा के, और यहां से x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को चाहे तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को यूज करते हैं बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं माइनस का 1/2, ये हो गया x² + y² + 2 इंटू माइनस का 1/2 + 3y + 1 बराबर 0। चलिए आगे सोल्व करें अपन इसको। तो देखो -1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 + y², 2 से 2 कट गया तो -1 + 3y + 1 बराबर 0। चलो भैया यहाँ से ये जो माइनस का 1 है ये प्लस के 1 को काट दिया इसने, 4 से गुणा कर देते हैं अपन, ये तो 1 बचा +4y² और +4 3 12y बराबर 0। 4 उधर चला जाएगा, जाने तो अपने किसमें चाहिए। ठीक है ना, यानी हमारी समीकरण क्या हो गई 4y² + 12y + 1 बराबर 0। अब क्या करें, तो अब देखिए द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र लगाएंगे अपन। क्या होता है द्विघाती सूत्र, y बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। याद तो होगा ही सही, बस लगा दो यहाँ पे -b यानी कि -12 ± √b² यानी कि 12 का स्क्वायर 144 -4ac, तो 4 × a यानी 4 4 चौक 16 × 1 तो केवल 16 ही है बटा 2a, तो 2 × a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे हो गया। चलिए तो -12 ± देखो 144 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा भैया 128 बचेगा बटा 4 दूनी 8। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से इधर की तरफ सोल्व कर देता हूं मैं इसको, ताकि y का मान तो ये निकाल ले अपन। तो y बराबर कितना हो गया -12/8 ± चलिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 64 दूनी 128 होता है ना, तो 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, ये हो गया 8 √2/8। चलिए 8 से देखो ये तो कट गया, ये कितना आया y बराबर -3/2 ± √2। तो भैया यहाँ से हमें 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। चलिए दोनों बिंदु क्या है आगे देखते हैं अपन।
तो हमारे पास में जो बिंदु थे, यानी जो हमारे पास ये जो हमारी जीवा है ये P और ये Q, क्योंकि वृत्त से हम जीवा के बिंदु निकाले हैं तो बिंदु क्या हो जाएगा, तो P बिंदु की बात करें तो x का मान तो क्या है, दोनों जगह -1/2 ही है। x का मान तो 1/2 है ना, माइनस का हमने निकाला भैया, कहाँ गया, ये रहा x का मान। और y का मान क्या है, -3/2 प्लस माइनस √2। तो एक बार तो प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो अब y का मान क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस √2 और -3/2 माइनस √2। ये हमारे पास दोनों बिंदु आ गए। अरे भैया जब दो बिंदु आ गए और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ से कि जीवा की लंबाई तो निकालनी है। तो जीवा की लंबाई देखो ना, दूरी सूत्र से आ जाएगी। दूरी सूत्र क्या होता है भैया, तो दूरी सूत्र, दूरी बराबर √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलो भैया क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। x2, तो x2 कितना है यहाँ पे हमारे पास, -1/2, तो -1/2 माइनस, और ये भी माइनस है तो प्लस का 1/2 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि ये -3/2 माइनस √2, फिर माइनस, तो माइनस लगाएंगे दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, ये माइनस का √2 का स्क्वायर हो गया भैया। ठीक है, जो कट रहे हैं उनको काट दो, घर पे जो काट कटा ये कट गया हमारे पास, ये भी कट गया, तो देखो ये तो 0 हो गया, इसका स्क्वायर कोई लेना देना नहीं है। -√2 और -√2 माइनस का 2√2 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे हम। ठीक है, तो माइनस के स्क्वायर से कोई टेंशन नहीं, माइनस का 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहां से ये स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा, 2√2। तो हमारे पास उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी आ गई, 2√2 आ गई। तो साथियों इसी प्रकार से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको शॉर्ट में भी समझा दिया, मैंने आपको लॉन्ग में भी समझा दिया। 2018 में आया हुआ प्रश्न है और सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। तो जब भी दो सेकेंडरी वृत्त दे रखी हो और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालिए तो इस प्रकार से हम आसानी से निकाल पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि हमने ठेका ले रखा है कि हम आपको बढ़ाएंगे और सफलता दिला कर रहेंगे। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में तैयारी जीत की के साथ।